हेलो एवरीवन। सो मॉक टेस्ट करते करते आज काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट हो गए और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने प्लांट किंगडम पे। लिविंग वर्ल्ड लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम का मॉक टेस्ट करेंगे। 15 क्वेश्चन लेवल 1 के होंगे। देन आपको दूसरे दिन कल आपको 15 क्वेश्चन लेवल 2 के मिलेंगे। लेकिन इस टेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले फिर वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि टेस्ट की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी पेपर की। सुबह आपका 11 बजे जो आज एलन करियर इंस्टीट्यूट के मेजर टेस्ट का सॉल्यूशन हुआ, अगर वो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर देख लें। क्वेश्चन ही क्वेश्चंस, सो मैनी क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, बेंथम एंड हुकर, एंगलर एंड पैटल एंड आर.एच. विटेकर। देखिए यहाँ पे अगर आर.एच. विटेकर की बात करें तो आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जबकि कैरोलस लिनियस यहाँ पे नोमेनक्लेचर यहाँ पे प्रोवाइड किए थे। अगर मैं आपकी बात करूँ, इन्होंने भी आपका किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, एंगलर एंड पैटल ने। लेकिन अगर आपका यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट का अगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने आपका फ्लावरिंग प्लांट में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। नेक्स्ट देखिए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड है? फाइलोजेनी का जैसे मतलब आ जाता है तो यहाँ आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे मतलब आ जाता है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको हम यहाँ पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई एक अगर ऑप्शन दिखे तो डी ऑप्शन ऐसा है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट अडप्टिव और जो एक्सेप्टेबल यहाँ पे क्लासिफिकेशन का वे है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे यहाँ पे बेस्ड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर आर रिलेटेड विद द। साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी मतलब सेल, मतलब सेलुलर स्टडी ऑफ सेलुलर को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उसी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसमें यूज़ किए गए, तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते थे? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नहीं, वहाँ पे नंबर्स यूज़ किए गए। कीमो टेक्सोनॉमी नहीं, वहाँ पे केमिकल्स यूज़ किए गए। साइटो टेक्सोनॉमी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाले का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स एंड एनाइसोगैमीट्स आर फाउंड इन। फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल हो तो आइसोगैमस, और नॉन मोटाइल हो तो एनाइसोगैमस। एक ही स्पीसीज अगर वो आपकी मोटाइल होती है तो उसको हम आइसोगैमस कहते हैं, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करती है। अगर नॉन मोटाइल होती है तो एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करती है। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज है? क्या आपने स्पायरोगायर ऐसा पढ़ा? नहीं। फ्यूकस ऐसा पढ़ा? नहीं। फ्यूकस में तो नॉन मोटाइल ही होते हैं, पूरे मेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। चलिए सॉरी गलत बोल दिया मैं। बॉलबॉक्स नहीं। क्लिमाइडोमोनास एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें अगर मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी वहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका डी हो गया? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट विच आर डिसिमिलर इन साइज आर टर्म्ड एज। दो गैमीट का फ्यूजन होना और वो दोनों गैमीट साइज में डिसिमिलर हैं, उसको हम क्या कहेंगे? देखिए, अगर सिमिलर इन साइज हैं और उसके बाद मोटाइल भी हैं तो हम उसको कहेंगे आइसोगेमस। अगर सिमिलर इन साइज और नॉन मोटाइल तो हम उसको कहेंगे एनाइसोगेमस। लेकिन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें डिसिमिलर इन साइज कंपलसरी है, जिसमें फीमेल गैमीट बड़ा होता है, मेल गैमीट छोटा होता है। क्या इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कौन सा रिप्रोडक्शन बोलते हैं? बताइए, क्या बोलते हैं? ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या आपने ऊगैमस टाइप रिप्रोडक्शन पढ़ा था? लेकिन एनाइसोगैमस में ही जो रिप्रोडक्शन होता है, उस रिप्रोडक्शन में डिसिमिलर इन साइज एंड मोटाइल गैमीट का फ्यूजन होता है, जो क्लिमाइडोमोनास का भी एक्सेप्शन मैं बता के आया ऊपर, उसी को हम यहाँ पे कहते हैं एनाइसोगैमस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनाइसोगैमस। आप कहेंगे ऊगैमस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऊगैमस में एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, दोनों उसमें मोटाइल नहीं होते। तो अगर यहाँ पे एक अगर लिखा जाता कि एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल तो हम ऊगैमस लेते, वरना यहाँ पे कन्फर्म आंसर आपको एनाइसोगैमस ही लेना है। 6 देखिए, एल्जिन, केराजिन एंड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। क्या एल्जिन एंड केराजिन आपने वाटर हाइड्रोकोलाइड्स पढ़े हैं? एल्जिन आपको मालूम है कि एल्जिन आपका ब्राउन एल्गी और केराजिन आपकी रेड एल्गी से होता है। बिल्कुल सही बात है, एल्जिन केराजिन। तो आपने प्रोटीन किससे हुआ? तो प्रोटीन क्या आपने ग्रीन एल्गी में एक स्टेटमेंट पढ़ा, प्रोटीन
beside protein are present beside starch, all पढ़ा है। पायरेनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, एक ऐसा स्टेटमेंट एनसीईआरटी में होगा। ये आपका एनसीईआरटी में ग्रीन एल्गी के लिए नहीं, लेकिन ग्रीन एल्गी में आपने क्या क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना पढ़ा है? ग्रीन एल्गी में क्या क्लोरेला और स्पाइरुलिना दो स्पीसीज हैं क्या, उनको पढ़ा है? बिल्कुल। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना आपको पता है प्रोटीन रिच होती हैं। स्पेस ट्रैवलर भी कई बार यूज़ कर चुके हैं। स्पाइरुलिना को तो हम सिंगल सेल्ड प्रोटीन में यूज़ करते हैं। सिंगल सेल्ड प्रोटीन में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। पढ़ा है ऐसा, तो फिर क्या हम कह नहीं सकते ग्रीन एल्गी प्रोटीन के लिए? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी इज रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी इज रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर? इसमें से कौन सी ऐसी क्लास है आपकी एल्गी की जो फ्रेश वाटर में कम पाई जाती है? तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी? क्लोरोफाइसी तो पाई जाती है, फियोफाइसी भी पाई जाती है, लेकिन रोडोफाइसी मोस्टली मराइन और हाई बॉडी फॉर्मिंग कैल्प्स आपने पढ़ा होगा, इसलिए इसका आंसर है आपका फियोफाइसी। कौन सा आंसर है? फियोफाइसी। सेवेंथ का आंसर है बी, क्योंकि फियोफाइसी मराइन वहाँ पे होती हैं, मराइन एल्गी फियोफाइसी, और ब्राउन एल्गी हम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्गी आर मोस्टली फाउंड इन सॉल्टी वाटर? मोस्टली सॉल्टी वाटर में पाई जा रही है। क्लोरोफाइसी है कि फियोफाइसी है कि रोडोफाइसी है? चलिए, क्या आपने रोडोफाइसी के बारे में एक चीज़ ऐसा पढ़ा है कि वो डीप ओशियंस में भी पाई जाती है? पढ़ा है, डीप ओशियन में भी पाई जाती है रेड एल्गी, पढ़ा है। अगर डीप ओशियन में पाई जाती है तो ओशियन का वाटर कैसा होता है? सॉल्टी वाटर होता है। और मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि मोस्टली ऑफ द रेड एल्गी आर फाउंड इन द डीप ओशियन। तो अगर मोस्ट ऑफ द एल्गी आर रेड एल्गी आर फाउंड इन द डीप ओशियन, तो हम कह सकते हैं कि वो सॉल्टी एरिया में पाई जा रही हैं, सॉल्टी वाटर में पाई जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया बी। What are the number and the position of insertion of flagella in rhodophysi class of algae? रोडोफाइसी में किस टाइप के फ्लैजला वहाँ पे पाए जाते हैं? अब रोडोफाइसी में फ्लैजला की बात आती है तो आपने ऊपर के 3 स्टेटमेंट देखे, कंफ्यूज हो गए। नीचे का सबसे लास्ट वाला पढ़िए, फ्लैजला आर एब्सेंट इन रोडोफाइसी, कि रोडोफाइसी में फ्लैजला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। देखिए, आपने रोडोफाइसी पढ़ा होगा, रोडोफाइसी में पढ़ा होगा कि नॉन मोटाइल होते हैं, उसमें मोस्टली ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। गैमिट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अगर गैमिट्स वहाँ पे नॉन मोटाइल है तो फ्लैजला होगा ही नहीं। अगर फ्लैजला होता तो गैमिट मोटाइल हो जाते ना, तो फ्लैजला एब्सेंट है, मतलब गैमिट्स यहाँ पे इसलिए नॉन मोटाइल है। इसलिए 9th का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्यों आ जाता है बार बार यार, नहीं करना ना कॉपी। In class Phaeophysi, the plant body usually attached to the substratum by dash and has a stalk-like dash and leaf-like photosynthesis organ dash। तो आपको पता है Phaeophysi में जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रम से अटैच होती है बाय द होल्ड फ्लास्ट। किससे होती? होल्ड फ्लास्ट। अटैच होना मतलब होल्ड करना, किसी चीज़ को होल्ड कर रही है, कोई उसको होल्ड कर रहा है, तो होल्ड फ्लास्ट। हैव अ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइप। स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब लकड़ी जैसे लंबा लंबा स्ट्रक्चर, इसको मैंने कहा स्टाइप। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, और लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन उनको हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन उसको हम क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। क्या 10th का ऐसा ए ऑप्शन आपको दिखा? बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। अब कुछ बता दूं आपको कि क्वेश्चन आगे जो इसके आएंगे ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। एक बार जरूर देखिएगा उन क्वेश्चंस को और अपने दोस्तों से भी कहिएगा उस लेक्चर को जरूर देखें। अभी तक आप हमारे मॉक टेस्ट नहीं देखते थे, मत देखें, लेकिन जो कल होगा ना उसको जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 1 या 2 आपको मिल जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके गलत हों, इसलिए हम उसको कल डिस्कस करेंगे, आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 या फिर आ गया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, Which of the following group of plant play important role in succession of bare rocks? Bare rocks. Which of the following group of plant play important role in succession of bare rock? Bare rock मतलब जहाँ पे अभी तक कोई सक्सेशन, कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है, तो ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट है जो वहाँ पे सक्सेशन में हेल्प करते हैं? एल्गी तो करेगी नहीं, क्योंकि एल्गी को तो हमें 100% वाटर चाहिए। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट या जिम्नोस्पर्म में हो सकते हैं।
लेकिन ब्रायोफाइट सबसे पहले आए, उसके बाद टेरिडोफाइट है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए। तो क्या कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट है, और ब्रायोफाइट आंसर है। ब्रायोफाइट लाइकेंस हैं के साथ मिलके वहाँ सबसे पहले बेयर रॉक्स पे उनका सक्सेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट देखिए, डैश रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अमंग्स द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये रिप्रेजेंट करता है। जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आप बताइए। देखिए, फूड सीटा कैप्सूल। फूड सीटा कैप्सूल जो होता है वो तो आपका पार्ट होता है, जैसे आपने होल्ड फ्लास, आपने स्टाइप और फ्रॉन्ट पढ़े, तो ये तो होगा नहीं। अब आपके यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, प्रोथैलस और कोन्स। क्या आपने जिम्नोस्पर्म में स्ट्रोबिलस और कोन्स पढ़ा है? स्ट्रोबिलस और कॉम्पैक्टली पैक्ड, उसको हम कोन्स कहते हैं, क्या आपने पढ़ा है? क्या वही यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? क्या वही यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर तो मिल गया डी। लेकिन प्रोथैलस क्या है? जिम्नोस्पर्म में रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस। क्या बोला? रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एन प्रोथैलस। चलिए भैया, ये 3 आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। इन ब्रायोफाइट्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर नोन एज। ब्रायोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? देखिए, माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। अगर आप इसको कहें तो आप इनको सेक्स ऑर्गन नहीं कह सकते, सेक्सुअल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट में जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 13th का? सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेमिनेरिया, कैल्प एंड फ्यूकस रॉकबीड आर बिलोंगिंग टू एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास। लेमिनेरिया और फ्यूकस किस क्लास के एग्जाम्पल हैं? चलिए, क्या आपने एलएसडी पढ़ा है? मैं बताता हूँ, ये बिलोंग करते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी। ट्रिक देखिए, EFLSD, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सैरगेसम, डिक्योटा। EFLSD। यहाँ पे चलिए दोनों की बता देता हूँ। क्लोरोफाइसी की C2SUV, क्लोरेला, क्लिमाइडोमोनास, स्पाइरुलिना, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। रेड एल्गी की P2G2, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरम, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। यहाँ पे आपसे लेमिनेरिया और फ्यूकस पूछा था। EFLSD, फिजिक्स की EFLSD मतलब फियोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गी। आखिरी क्वेश्चन, पायरेनोइड इज द ग्रीन एल्गल सेल रिलेटेड टू। पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन कंटेन बिसाइड स्टार्च। प्रोटीन का स्टोरेज है। क्या प्रोटीन का स्टोरेज है? बिल्कुल। अब इस लाइन का मतलब समझिए, पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्टार्च के पीछे, स्टार्च के बाद कुछ प्रोटीन कंटेन भी पायरेनोइड करती हैं। तो पहले पायरेनोइड मेनली किसको कर रही हैं? स्टार्च को। मेनली किसको कर रही हैं? स्टार्च को। तो 15th का क्या हो गया? ए। 15th का क्या हो गया? ए। चलिए, आपने टेस्ट देखा आज का, 15 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। एंजियोस्पर्म यहाँ पे नहीं है क्योंकि एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वहाँ पे डिस्कशन होता है। मैं जानता हूँ इसमें और क्वेश्चंस रह गए होंगे, आप लोग करेंगे तो बेसिक क्वेश्चन होंगे, लेकिन लेवल 1 थे ना, लेवल 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, उसमें आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे। DRS देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपना सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। थैंक यू।